अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइंडिंग शॉप। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो है डेटाबेस के ऊपर। जो दुनिया में जितनी भी मोटरें आती हैं वो सिर्फ आपको पता ही है, वाइंडिंग करने वाले मेरे भाइयों को तो ख़ास तौर पे उस बारे में पता है कि दो ही रोटेशन होती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है जितनी भी होम अप्लाइंसेस हमारी जूसर ग्राइंडर वगैरह होते हैं या XYZ कोई भी घर में जिस तरह हैंड ब्लेंडर वगैरह हो गए, तो उसके अंदर जो मोटर लगती हैं उनमें जिस मोटर की रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, वो सारी मोटर मैं आपके पास लेकर आया हूँ आज। मतलब मोटरों का डिज़ाइन अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकती है, पीछे कवर के मेटल का फ़र्क हो सकता है, मगर कार्बन की डायरेक्शन जो एंटी क्लॉकवाइज में आती है वो सब एक ही तरह की होती है। आज मैं आपको वो कनेक्शन डेटा बताऊंगा कि जितनी भी मोटरें आती हैं, कवर होते ही इस तरह के, अगर नहीं इसमें लगेगा, कवर होते ही इस तरह के, कवर की शेप चेंज हो सकती है। मतलब कि कवर अगर किसी का सिल्वर का हो सकता है, किसी का प्लास्टिक का हो सकता है, मगर कार्बन की डायरेक्शन जो होगी वो जितनी एंटी क्लॉकवाइज मोटरें होंगी उनका कार्बन की डायरेक्शन सेम होगी। तो वो सारी मोटरें आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ और मैं आज आपको उनका ओरिजिनल कनेक्शन नहीं बताऊँगा, मैं कनेक्शन अपने बताऊँगा। अगर आपको कनेक्शन ट्रेस करने में प्रॉब्लम होती है या नहीं समझ में आ रहे होते बाज़ दफ़ा कनेक्शन किस तरह ट्रेस करने हैं, या वार्निश बना हुआ आर्मेचर आ जाता है, लूपों में नहीं पता चलता, तो आपके लिए बहुत वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई भी है, मगर उसमें मैंने दोनों ही मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन बनाई, तो वो वीडियो थोड़ी मुझे लगा खिचड़ी टाइप हो गई। तो अभी मैं जितनी भी ये मोटरें हैं, पहले मैं इनकी रोटेशन बताऊँगा आपको एंटी क्लॉकवाइज, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लॉकवाइज। यानी कि मैं इन मोटरों में जितनी भी वो मतलब मोटरें चलती हैं XYZ हर मॉडल में, तो सबकी जो वो मोटरें हैं ये मैं उनको कवर करूंगा 2 वीडियो के अंदर। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत मुफीद होगा, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मोटरें दिखा देता हूँ कि मोटरें कौन सी हैं। अच्छा जी, अभी एक एक करके मैं मोटरें दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये मोटर देख लो, ये चॉपर की मोटर है। चॉपर की हो या किसी भी चीज़ की हो, आपको इस चीज़ को तो आप छोड़ ही दो ना, आपने सिर्फ ये देखना है इसके कार्बन होल्डर। ये देखें, अब इसके कार्बन होल्डर हैं यूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखो कि इसका एक कार्बन यहाँ है और दूसरा इस तरफ है, ठीक है। आपने ये वाली डायरेक्शन याद रखनी है, ठीक है। एक मोटर ये आती है, दूसरे कार्बन होल्डर इस तरह आते हैं। अब तो आपको भी इतना तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि सारे कार्बन जो होल्डर हैं वो सब मोटरों में इसी तरह आते हैं, भले वो कोई सी भी कंपनी हो, मोलिनेक्स हो, वेस्ट पॉइंट हो, कैनवुड हो। अच्छा, दूसरी डायरेक्शन आती है ये वाली, ठीक है। उसके इस तरफ थे, अब इसके इस तरफ को हैं, ये आपको याद रखना है। और तीसरी मोटर आती है ये वाली, आमने सामने कवर वाली, ठीक है। 3 हो गई। अब चौथी मोटर है, ये उससे छोटी है, मगर कार्बन के होल्डर देख लो कि आप आमने सामने वही है। 4 हो गई। अब ये सबसे छोटे वाली, इसके भी कार्बन होल्डर जो आमने सामने है। अच्छा, मेरा बताने का मकसद ये था, अब ये देखो, ये है 10 स्लॉट, 10 फली कॉम्यूटेटर, ये 12 स्लॉट, ये 24 स्लॉट, ये भी 24 फली कॉम्यूटेटर, 12 स्लॉट 24, और ये भी 24 फली का कॉम्यूटेटर, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको याद रखनी है कि इन सारी मोटरों की रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। 10, 12, 24, 24, 24, ठीक है। तकरीबन ये जितनी भी होम अप्लाइंसेस में यूज़ होती हैं वो यही मोटरें यूज़ होती हैं। सिर्फ इसके स्लॉट का कॉम्यूटेटर का फ़र्क हो सकता है, रोटेशन सबकी एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर आपके पास इस कवर की आएगी मोटर, तो आपने इसको करना है रिवर्स वाइंडिंग, ठीक है। रिवर्स वाइंडिंग होगी 4 पे कनेक्शन लग के रिवर्स वाइंडिंग होगी। ये फॉरवर्ड वाइंडिंग भी हो जाती है, अगर आप इसको 2 पे कनेक्शन लगा के आगे की तरफ को वाइंड कर दोगे तो ये जब भी चल जाती है, मगर आपको इसको रिवर्स वाइंड ही करना है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से रनिंग करती है और लाइफ भी ज़्यादा होती है,
ठीक है, ये ओरिजिनल फार्मूला नहीं, मैं अपना फार्मूला बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास ये कवर आता है तो। अब हम दूसरे कवर की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास ये कवर आ जाता है, इसका कनेक्शन आपने 8 पे लगा के आगे की तरफ को वाइंड कर देना। ठीक है, 8 पे लगा के आगे की तरफ को वाइंड करना। और फील्ड के कनेक्शन की बात करूँ मैं, तो जिस तरफ का कार्बन होल्डर होगा फील्ड का तार उसी तरफ का लगाना है। जो ये मेरी वाइंडिंग है, क्रॉस में तार नहीं लगाना। ये आपको जहन में रखना है कि जिस तरफ का कार्बन होल्डर होगा उसी तरफ का फील्ड का कनेक्शन लगेगा। 4 पे लगा के पीछे की तरफ को वाइंड होगा, रिवर्स वाइंडिंग होगी। 8 पे लगा के फॉरवर्ड वाइंड करना है इस कवर को। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी मोटर देख लेते हैं। इसका कनेक्शन आपने 12 पे लगा के फॉरवर्ड वाइंडिंग करनी है। 12 पे लगा के फॉरवर्ड वाइंड होगा। 3 हो गए, ये 12 स्लॉट 24 फली कॉम्यूटेटर। अब देखें, ये है 12 स्लॉट, 12 फली 12 स्लॉट। इसका कनेक्शन आपने लगाना है 5.5 पे। इसके कॉम्यूटेटर के सामने झिरी रखनी, जो 12 स्लॉट का कॉम्यूटेटर होता है उसके सामने कभी भी कुंडा नहीं रखना, उसके सामने रखनी झिरी। और उसका कनेक्शन आपने लगाना है 5 पे। 5 पे लगाकर आगे की तरफ को वाइंड करोगे तो इंशाअल्लाह नॉन स्पार्क मोटर चलेगी। ठीक है, ये हो गया 12 स्लॉट। अब हमारे पास आ गया 10 स्लॉट। इसका कनेक्शन भी आपने 5 पे लगाना है। 5 पे लगाकर आगे की तरफ को वाइंड करेंगे तो ये भी बिल्कुल बेहतरीन मोटर चलेगी। अब हम कर लेते हैं इसके नंबर की बात। सबसे पहले इसमें नंबर डलेगा 38 नंबर से वाइंड होगी। 10 स्लॉट 10 फली का कॉम्यूटेटर होगा तो इसके नंबर डलेगा 38। इसमें आप 34 से लेकर 36 नंबर तक कोई सा नंबर यूज़ कर सकते हो। बाकी जितनी भी मोटरें 34 से 36 कोई सा भी नंबर आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हो, नंबर का कोई मसला नहीं है। ठीक है, नंबर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो हम पहला कनेक्शन लगाते हैं, बहुत से भाइयों को आज तक यही नहीं पता चला कि कनेक्शन लग के जब रिवर्स वाइंडिंग होती है तो कनेक्शन किधर को चलता है और जब फॉरवर्ड वाइंडिंग होती है तो कनेक्शन किधर को चलता है। तो अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो कनेक्शन लग के फॉरवर्ड और रिवर्स वाइंडिंग में फ़र्क क्या है। अच्छा, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हो कि आर्मेचर मैंने अभी इसमें पेपर तो नहीं डाले हुए, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक छोटा सा क्लिप बना रहा हूँ। जैसे हमने बिलफर्ज हमारा कनेक्शन लगना है 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये हमने 4 पे कनेक्शन लगाया है। तो अगर हम वाइंडिंग को फॉरवर्ड करेंगे तो इसके बाद वाला कनेक्शन जो है वो यहाँ लगेगा। ठीक है, जहाँ से शुरू करा उसके आगे लगेगा। और अगर वाइंडिंग को रिवर्स करना है तो कनेक्शन फिर पीछे वाले कुंडे पे लगेगा। ठीक है, भले सिंगल लूप हो भले डबल लूप हो। अगर कनेक्शन फॉरवर्ड वाइंडिंग है तो कनेक्शन फॉरवर्ड जाएंगे और अगर वाइंडिंग रिवर्स है तो कनेक्शन रिवर्स जाएंगे। अब ये नहीं है कि वाइंडिंग रिवर्स जा रही है तो कनेक्शन जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है, इस तरह कभी नहीं होता है। ये बात आपको जहन में रखनी है और अच्छे से जहन में रखनी है कि अगर वाइंडिंग इस तरफ को चलनी है, इस तरफ को, तो कनेक्शन भी इसी तरफ को चलेंगे जहाँ से हमने शुरू करा। जिस सेगमेंट से शुरू करा वहाँ आगे आपके लिए ममनुआ इलाका है अगर रिवर्स वाइंडिंग है तो, और अगर फॉरवर्ड वाइंडिंग है तो आपके लिए पीछे वाला इलाका ममनुआ है। ये आपको जहन में रखना है। जिस तरफ वाइंडिंग चलेगी उसी तरफ कनेक्शन चलेंगे। अगर इस तरफ को चलेगी वाइंडिंग तो कनेक्शन भी इसी तरफ, और अगर इस तरफ को चलेगी तो कनेक्शन भी उसी तरफ। ये बात आपके जहन में अच्छी तरह फीड हो जानी चाहिए कि वाइंडिंग के ऑपोजिट कनेक्शन नहीं चलते। ठीक है, अभी मेरा दूसरा मकसद भी मैंने आपको वाज़ेह कर दिया कि कनेक्शन का जो डिफरेंस है वो भी आपको जहन में रखना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आपके इल्म में इससे भी इजाफ़ा होगा और आपका काम आसान हो जाएगा। जब आपका काम कोई मेरी वजह से आसान हो जाए तो मेरे लिए दुआ किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।